ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മमित्रम। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से आज सुबह एक बार और परमेश्वर की वचन के साथ ये प्रभात मनन में थोड़ा टाइम आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय 16 पद में 9वां आज्ञा को भाई के विरुद्ध में, पड़ोसी के विरुद्ध में हम झूठा गवाह नहीं देना है, ये परमेश्वर घृणा करता है। उसी से हम दो आत्मिक बातों पिछले दिनों में देखा था। आज हम तीसरी बात क्या है उसी की ओर हम थोड़ा देखें। ए लायर फॉर्म्स ए बॉन्ड ऑफ कम्युनियन विथ सैटन। यदि एक व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठ गवाह देता है, वो क्या है, शैतान के साथ एक संबंध में, एक संगति में बांधा जाता है। हमारा जीवन में भी यदि हम झूठ बोलता है, हम शैतान का दासत्व में आ जाता है। जब हम झूठ बोलता है, जब हम शैतान का स्वाधीन में आ जाता है, उसके बाद शैतान हमारे ऊपर कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है। जब हम यूहन्ना सुसमाचार उसका 8वें अध्याय उसका 44 पद में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है शैतान का काम क्या है। यदि हम शैतान का काम करेंगे तो हम भी ऐसे बन जाएगा। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। देख, बहुत क्लियरली लिखा है। इसलिए जब हम उसी हिसाब से झूठ बोलता है, हम भी शैतान के जैसी बन जाता है। शैतान के साथ हमारा संबंध रहता है। परमेश्वर का संबंध हम रह नहीं सकता है। और हम देख सकता है कि यदि हम झूठ बोलते हुए कुछ चीज़ कमाता है, वो ख्रिस्व है, तात्कालिक है, बहुत टाइम नहीं रुकेगा, जल्दी वो बात ख़त्म हो जाएगा। इस बात को हम देख सकता है। वो कभी भी शैतान हमको हमेशा के लिए एक खुशियां की वातावरण, एक प्रसन्नता का, आनंद का एक वातावरण वो हमको दे नहीं पाता है। वो कुछ दिन के लिए ऐसे लगता है ये बहुत बड़ी बात है ना। जब हम नीति वचन उसी का 21 अध्याय उसका 6वें पद पढ़ेगा तो जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वो वायु से उड़ जाने वाला कोहरा सा है। देख, बिल्कुल है नहीं है। वो धूप आने के बाद वो गोहरा निकल जाता है। ऐसी एक हम झूठ के द्वारा, गलत के द्वारा हम कुछ पैसा कमाता है, कुछ ये करता है। यदि हम एक झूठ बोलता है, आरोप करता है, जब हम अपने आप को वंचित करता है, धोखा
देता है, क्योंकि हम ऐसी विश्वास करता है परमेश्वर ये कुछ भी नहीं जानता है। जब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन में यदि हमारे मुंह से झूठी बातें ऐसी आरोप निकलता है, वो एक तलवार की जैसी निकलता है। हम ऐसी पूछता है कौन इसी बात को सुनता है, परंतु हमारा परमेश्वर सब कुछ सुनता है। हम क्या है, हम दोषारोप करते हुए हम ऐसी लगता है वो बिल्कुल सफ़ेद झूठ है, ऐसी हम सोचता है। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन से कैसी इसी ऐसी बात आता है, हम परमेश्वर के विरुद्ध में सोचता है क्या परमेश्वर हमारा झूठ को सबको माफ़ करता है। उसका मतलब वो ही नहीं है कि हमको बार बार वो करने का लाइसेंस नहीं है। यदि हम झूठ बोलता है और लोगों को ऊपर दोष लगाता है, सच्चाई भी नहीं है। प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय उसका 10वीं पद की आखिरी भाग में हम देख सकता है कि भाइयों पर दोष लगाने वाला वो दुष्ट, वो शैतान दोष लगाता है। परमेश्वर के सामने सच्चा लोगों के ऊपर दोष लगाने के लिए वो काम करता है। योग की किताब पहला अध्याय में हम देख सकते हैं कि योग के विरुद्ध में वो क्या क्या बोल रहा है। जकरिया का किताब 3 अध्याय में उसका पहला पद में भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का बच्चों लोगों के ऊपर क्या क्या वो बोल रहा है। ये शैतान का बहुत बड़ा काम है। हम ऐसी लोगों के ऊपर दोष लगाना, झूठ बोलना, ये सब हमारा काम है। नीति वचन उसका 10 का 18 में हम ऐसी पढ़ता है, जो वैर को छिपा रखता है वो झूठ बोलता है, और जो अपवाद फैलाता है वो मूर्ख है। जिसने ऐसी अपवाद और गोसिप करता है, अपवाद करता है, वो परमेश्वर के सामने बिल्कुल मूर्ख है। हम ऐसे सोचता होगा हम बहुत बड़ा है, परंतु ऐसा नहीं है। उनका दिमाग सही नहीं है। हम कभी भी एक दूसरों के ऊपर आरोप ना लगाए, अपवाद ना बोले। परमेश्वर वही हमसे चाहता है। हम झूठा बात हम दूसरा भाई लोगों के ऊपर ना लगाए, उसके बारे में हम ना बोले। ये शैतान का काम है। हम भाई लोगों के ऊपर उंगली ना उठाए। हम जानता है कि ए लेयर कैन समटाइम्स डिसीव विथ द एलोक्वेंट स्पीच। एक झूठा व्यक्ति अपना बहुत वाचाल के साथ बात करता है, बहुत लंबा चौड़ा बात करता है। वो बातों के द्वारा हमको अपने आप को वो धोखा देता है। परमेश्वर को भी हम धोखा देने वाला बन जाता है। ये बात है ना। वचन 55 का 21 में ऐसी हम पढ़ता है, उसके मुंह की बातों तो मक्खन सी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई हुई बातें थी। देख, मुंह से अच्छा बात निकलता है, परंतु अंदर बहुत गंभीर चीज़ है। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवार थी। देखिए ये हमारा हालत। झूठ हम बोलने के टाइम मुंह से हमारा अच्छी बातें निकलता है, परंतु
हम क्या करता है उसी के विरुद्ध में है, परमेश्वर के विरुद्ध में है। हमारा मुंह से अंदर से निकलने वाला शब्द बहुत खतरनाक शब्द हो जाता है। इसलिए परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम ऐसी झूठ बोलकर शैतान को हम खुश ना करवाए। हम जानते हैं कि पुराना नियम में भी बहुत सारा ऐसी भविष्यद्वक्ता लोग निकल कर झूठ बोलकर लोगों को सच्चाई से दूर कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था जब आखिरी टाइम में क्या हो रहा है, जब मत्ती सुसमाचार 24 में लिखता है, आखिरी टाइम में लोगों को भड़काने वाला, धोखा देने वाला, ऐसी झूठ बोलने वाला मसीही विरोधी लोग निकलता है। परंतु हम परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि ऐसी धोखाधड़ी से हमको बचने के लिए हम हमेशा परमेश्वर का वचन पढ़े, परमेश्वर का सामने प्रार्थना करें। ये रेगुलर बेसिस हमेशा याकूब 1:7 में हम इसी बात को हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में झूठ बोलकर हम शैतान की साथ उनके साथ हमारा संगति ना रखे, उसके बदले हम झूठ को बिना बोलकर, सच्चाई को बोलकर हम शैतान से हमसे दूर करें और परमेश्वर के साथ साथ हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम